ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मैच जीतना बहुत यादगार होता है। हम जो जो मैच यहाँ जीते सभी मुझे याद है, मगर इन लड़कों ने हमसे भी बेहतर क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त स्टाइल से हराया। ये अल्फाज से कमेंट्री बॉक्स में बैठे साबिक कप्तान वसीम अकरम के, जब पाकिस्तान उस तारीखी फतह के करीब पहुंच रहा था कि साइम अयूब की उम्र 1 माह से भी तब कम थी। जब पिछली बार 2002 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीती थी, उस जीत को अपनी दहाई के मुस्तरद नामों वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सिकरान मुश्ताक, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी और इंजमामुल हक जैसे नामों की तकवीयत हासिल थी। उस फतह के बाद अगली 2 दहाइयां भी पाकिस्तान के सभी ऑस्ट्रेलियावी दौरे वैसे ही बेसमर रहे जैसे उससे पहले हुआ करते थे, बल्कि वक्त के साथ साथ उनकी अबतरी बढ़ती गई। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की क़यादत मिलना एक बड़ा एजाज था, मगर उससे कहीं ज्यादा ये एक चैलेंज था, जहां उनके इस नए कैरियर की पहली सीरीज ही इस मुश्किल तरीन सरजमीन पे थी, जहां जीत के ख्वाब तो बहुत दूर, फक्त आबरूमंदी ही बड़ी बात होती है। दीगर खेलों के बरक्स क्रिकेट कप्तान की गेम होती है, जिस कदर फैसला साजी ऑन फील्ड कप्तान के हाथ में होती है, मैच की नब्ज पे हतमी हाथ उसी का होता है कि कभी उसकी एक फील्डिंग चेंज, एक बॉलिंग चेंज से सारा खेल का धारा बदल सकता है। सो जब इख्तियार इस कदर हो और फैसला साजी की महवियत यूं तारी होने लगे, तो कप्तान के लिए पहला मरहला अपने असाब को काबू में रखना होता है। फिर इस सुकून को अपने ड्रेसिंग रूम में यह भी मुनक्कस करना होता है नामानूस कंडीशंस में, जब हरीफ ऑस्ट्रेलिया जैसा मुश्किल हो तो फील्डिंग कप्तान की जिम्मेदारी दो चंद हो जाती है कि मजबूत टीमों के बल्लेबाज महज 1-2 साझेदारियों से ही मैच का नक्शा बदल सकते हैं। किसी भी कप्तान की तजवीराती सलाहियतों में इम्तिहान शुरू ही तब होता है जब कोई मजबूत साझेदारी उसके हाथ से मैच ले उड़ने का खतरा पैदा कर दे। रिजवान की क़यादत में खूबी है कि वो न सिर्फ अपने असाब काबू में रखते हैं, बल्कि खेल के हर लम्हे में ऐसे ध्यान से मुर्तकिज रहते हैं कि हर गेंद पे उन्हें एक नया जाल बुनने की सहूलत मिलती है। लगी बंदी कप्तानी के बजाय वो हमा वक्त 10 विकेटों की तलाश में जुटे रहते हैं और अपनी बॉलिंग वसाइल का बर वक्त इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की साझेदारियां तोड़ने में रिजवान ने अपने बॉलर्स फील्डर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। भले वो नसीम शाह के पहले स्पेल में एंड तब्दील करके एक इजाफी ओवर कराने का फैसला हो, भले हारिस रऊफ के मुतालबे पे एक ओवर पॉइंट को डीप से अंदर लाकर अगली ही गेंद पे विकेट हासिल करना हो। वनडे क्रिकेट की तारीख में यह पहली मरतबा हुआ है कि 3 मैचेस की सीरीज में ऊपरी 7 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बैटिंग औसत में 16 रन रही और तीनों मैचेस के इतराफ कोई एक भी बल्लेबाज 50 बनाने में नाकाम रहा। रिजवान का ये कमाल रहा कि उन्होंने ये सब ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड्स में कर दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई नुक्ता नजर से नादादो शुमार का कुछ मलबा टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की अदम दस्तयाबी पे भी डाला जा सकता है, मगर पाकिस्तानी जाविया निगाह से ये फिर भी जबरदस्त है कि जिस बैटिंग लाइन के खिलाफ पाकिस्तानी पेसर्स ने ये एजाज हासिल किया उसे स्टीव स्मिथ, मार्स लिब्यूशन, जॉश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल जैसे आजमूदा कार नाम मुयस्सर थे। ऑस्ट्रेलियाई दौरों में पाकिस्तानी बॉलिंग का देरीना मसला डिसिप्लिन रहा है, जहां 6 बॉलर्स अमूमन बाउंसर्स के जोश में शॉर्ट पिच के इर्द भटकते रहते हैं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खून बढ़ाते रहते हैं। मगर रिजवान की क़यादत में ना सिर्फ ये डिसिप्लिन शानदार रहा, बल्कि बॉलर्स की जरूरत को वो इत्मीनान भी मिला कि सीरीज की फैसलाकुन इनिंग्स में 22 रन एक्स्ट्रा देने के बावजूद किसी बॉलर को अपने कप्तान से कोई झिड़की नहीं पड़ी। पाकिस्तान की खुशकिस्मती यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया को उस फैसलाकुन मैच के लिए अपने 5 बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब न थे, मगर जो मोमेंटम ये पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक मेलबर्न से लेकर चला था, पर्थ में अगर अव्वलीन ऑस्ट्रेलियन लाइनअप भी सामने होती तो भी जीत रिजवान की ही होती और उसकी टीम की ही होती। कमाल कर दिखाया पाकिस्तान ने। वेल डन पाकिस्तानी टीम, आपने वाकई ही कमाल कर दिखाया और उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस, अगली सीरीज और जहां जहां जाएंगे, यहां तक कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप ट्रॉफी ही लाएंगे। गुड लक।